सनातन धर्म में मकर संक्रांति पर्व का बड़ा महत्व होता है। इस दिन स्नान दान और सूर्य देव की पूजा करना शुभ माना जाता है। सूर्य देव जब धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन मकर संक्रांति मनाया जाता है। इस दिन सदियों से स्नान दान और खिचड़ी खाने की परंपरा चली आ रही है। ग्रीक पंचांग के अनुसार इस साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य देव सुबह 9:03 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ खरमास समाप्त हो जाएगा। मकर संक्रांति का पुण्य काल पूरे दिन रहेगा और पूजा का शुभ समय सुबह 7:02 से शुरू होगा। 3 साल बाद यह पर्व 14 जनवरी को पड़ रहा है। इससे पहले 2022, 2023 और 2024 में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया गया था। वहीं 2021 में यह पर्व 14 जनवरी को पड़ा था। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन स्नान दान और सूर्य देव की उपासना से साधक के सभी कष्टों का अंत होता है और पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन इस पर्व के दिन कुछ कार्यों को मनाही होती है और कुछ कार्यों को पुण्य फलदायी माना गया है। मकर संक्रांति पर स्नान दान और सूर्य उपासना के महत्व को जानते हैं। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों, विशेष रूप से गंगा में स्नान करने से जीवन के पापों का नाश होता है और आत्मिक शुद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान करने से अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो क्या दान करें? तिल, गुड़, खिचड़ी, मूंगफली, चूड़ा और दही, ऊनी वस्त्र, कंबल, धार्मिक पुस्तकें, खासकर पंचांग। अपनी क्षमता के अनुसार आप धन का भी दान कर सकते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, गर्म कपड़े और अन्य उपयोगी वस्तुएं दान करना पुण्यकारी माना गया है। सूर्य मंत्र का जाप। मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं और निम्न मंत्रों का जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इन मंत्रों का जाप करने से भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य चालीसा का पाठ। सूर्य देव की कृपा पाने के लिए इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य चालीसा का पाठ भी करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। मकर संक्रांति पर क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले बात करेंगे क्या करें। सबसे पहले तो पवित्र स्नान। किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव ना हो तो घर पर स्नान करते समय जल में गंगा जल मिलाएं। दूसरा, सूर्य देव की पूजा। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और उनकी पूजा करें। तीसरा, दान। गरीबों और जरूरतमंदों को तिल, गुड़, खिचड़ी, दही, मूंगफली और गर्म वस्त्र दान करें। चौथा, धार्मिक कार्य। इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य चालीसा का पाठ करें। धार्मिक कार्यों में समय व्यतीत करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब जानेंगे क्या नहीं करना चाहिए। काले वस्त्र का धारण ना करें। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने और दान करने से बचें। दूसरा, तामसिक भोजन ना करें। मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन ना करें। तीसरा, बिना स्नान के भोजन ना करें। इस दिन स्नान के बिना अन्न ग्रहण करना अशुभ माना गया है। चौथा, कटु शब्दों का प्रयोग ना करें। दूसरों का अपमान और कटु शब्दों से बचें। पांचवा, हरे भरे पौधों को ना काटें। पेड़ पौधों की कटाई करना निषेध है। खरमास समाप्त और शुभ विवाह का मुहूर्त। 16 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ खरमास 14 जनवरी 2025 को समाप्त होगा। इसके साथ ही मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि प्रारंभ हो जाएंगे। आइए जनवरी में शुभ विवाह का मुहूर्त किस दिन है वो जानते हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 और 27। और फरवरी में 1, 2, 3, 6, 7, 8 और 12 से 24 तक। अब जानेंगे कृषि और सांस्कृतिक महत्व को। मकर संक्रांति फसल के आगमन की प्रतीक है। यह त्योहार खुशी, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा विधि विधान से करने पर जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। खिचड़ी और तिल का सेवन। इस दिन खिचड़ी और तिल गुड़ का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए धार्मिक कार्य जीवन में शांति और समृद्धि लाते हैं। आइए जानते हैं मकर संक्रांति का धार्मिक संदेश।
यह पर्व कर्म, दान और साधना का प्रतीक है। इस दिन किए गए स्नान, दान और पूजा से साधक को पापों से मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। थैंक यू।